हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल रियल एस्टेट विद विपुल। आज आप सभी के लिए मैं एलान द एम्परर की लोकेशन पे खड़ा हूँ। आप थंबनेल से आपको पता चल गया होगा ये वीडियो कुछ स्पेशल होने वाली है, कुछ मैं अलग करने का ट्राई कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं एज अ बायर बन के आया हूँ, एज अ कस्टमर। जो भी क्वेरीज रहती हैं, जो भी क्वेश्चंस रहते हैं स्पेसिफिकली इस प्रोजेक्ट को लेके, तो आपके एंगल से मैं ये वीडियो को समझाना चाह रहा हूँ कि एक कस्टमर के क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं और क्या क्या उस पर जवाब मिलता है। और ऋषभ कैसे और सर कैसे हैं सर? बढ़िया बढ़िया, वेलकम टू साइट सर। थैंक यू। ठीक है, और बताएं सर क्या आदेश है? बढ़िया यार, मैं ऋषभ आज साइट पे आ गया था बेसिकली ना समझने। लोकेशन तो मेरे को पता है, सेक्टर 106 की। बिल्कुल तो प्रोजेक्ट के बारे में मैं और जानने के लिए आया हूँ कि क्या नई चीज लेके आ रहे हैं। फेज 1 तो इनका बहुत अच्छा रिस्पांस गया था, एलान द प्रेसिडेंशियल। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब द एम्परर लॉन्च हुआ है, तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि इस बार क्या नई चीज लेके आ रहे हैं, क्या यूएसपीज लेके आ रहे हैं। सर बहुत सारी चीजें, ठीक है, शुरू से शुरू करते हैं। हाँ जी। ठीक है, जैसे आप लेना चाहते हैं हमारे प्रोजेक्ट पे, तो सबसे पहले आप क्या देखते हैं कि यार जो कंस्ट्रक्शन पार्टनर है, जो हमारे यहाँ पर टेक केयर करेगा, कौन कौन से पार्टनर्स आ रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, हमारे पास 12 ऐसे वर्ल्ड क्लास पार्टनर्स हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा अपनी कंट्रीब्यूशन दिया है वर्ल्ड क्लास लेवल पे। सिंगापुर एयरपोर्ट आपने देखा होगा, जो बनाया चांगी एयरपोर्ट, हाँ, वो भी हमारे साथ ही काम कर रहे हैं। राइट। ठीक है, दुबई का फाउंटेन है, बहुत ज्यादा आकर्षक है वहां को लेकर, वो पार्टनर भी हमारे साथ काम कर रहे हैं। यूएचए लंदन वैसे ही बहुत ज्यादा नामी है। एसडब्ल्यू हो गया, वेट हो गया हमारा, ठीक है, हमारा लाइटन है, CD+M है। हमारा जो थॉट प्रोसेस था इन सारों को लेकर आने का, बिकॉज गुड़गांव रियल एस्टेट ना हमारे भारत का प्राइड है सर। राइट। ठीक है, क्योंकि हर एक इन्वेस्टर की नजर इस गुड़गांव रियल एस्टेट पे है। मुंबई में बैठा हुआ बंदा भी गुड़गांव में इन्वेस्ट कर रहा है, तमिलनाडु से भी लोग आके यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। इवन एनआरआईज आल्सो। हाँ जी। सारे एनआरआईज, जो एनआरआईज अब सीनियर सिटीजन हो चुके हैं, जिनको वापस इंडिया में आना है, वो भी ऐसे ही प्रोजेक्ट देख रहे हैं। ठीक है, कि हम इंडिया में जाए, पर इंडिया में कहाँ जाए? गुड़गांव। गुड़गांव एक बहुत ज्यादा मतलब अमेजिंग लोकेशन हो चुकी है। तो हमें भी इस चीज को टेक केयर करना था कि यार हम उन पार्टनर्स को लेकर आए जो हमारे थॉट प्रोसेस है, हमारे प्रोजेक्ट को लेकर हम वो चीज दिखा पाए। ठीक है, फिल्म बनाना आसान होता है पर उसकी कहानी को समझाना बड़ा मुश्किल होता है। तो जो हमारे डायरेक्टर्स है वो यही चीजें कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पे वो पार्टनर्स मिलेंगे जो आपके घर को तो बना रहे हैं, बट जो एक लग्जरी फील है, लेविशनेस है, जो आप चाहते हो कि यार घर के अंदर मैं आऊं और जो मेरे को फील हो उस घर में। ठीक है, अब मैं आपको बोलूं सर, मैं आपको 40th फ्लोर पे घर दे देता हूँ, आपको व्यू दिखाऊंगा, तो आप उस रोज व्यू में ना आप ना बोर हो जाओगे कि यार रोज सामने मेरे को क्या दिख रहा है। ठीक है, जब हम किसी चीज को लेते हैं, बट वो उस चीज को हम जब कुछ टाइम तक होल्ड करके रखते हैं, वो जो बोरियत ना हो, उस चीज को हमने ध्यान में रखा है कि आज आप अपने घर में आ रहे हो ना, तो आपको वो फील है सर। तो ये हमारी एक यूएसपी भी आप कह सकते हो। ठीक है, सेकंड थिंग, लोकेशन हमारा है ही सर अमेजिंग। ठीक है, आप ये देख सकते हैं द्वारका एक्सप्रेस वे है, ये सेक्टर करेक्ट लोकेशन करके बहुत चढ़ा था ये प्रोजेक्ट के हिसाब से। जो पहला लॉन्च था, इंडिया फर्स्ट एलिवेटेड द्वारका एक्सप्रेसवे, द्वारका एक्सप्रेसवे, द्वारका एक्सप्रेसवे, द्वारका एक्सप्रेस हाईवे बना रहे 30 किलोमीटर, और वो इंजीनियरिंग मार्वल है। दिल्ली में नया सिंगापुर इसके बाजू में बैठ रहा है। एक मैं पूछना चाह रहा हूँ, जो हमारा इसमें फेज 1 था द प्रेसिडेंशियल, आप मान के चलो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं 13, 13.5, 14,000 के रेट पे लॉन्च हुआ था। ठीक है, रीसेल मार्केट में कहीं ना कहीं 20-21,000 के करीब पहुंच चुकी है उसकी। बिल्कुल बिल्कुल। मैं पूछना चाहूंगा कि कोई चीज 20,000 में मिल रही है, और ये जो नया लॉन्च है मेरे ख्याल से 24,750 के करीब आता है। तो मैं 20,000 में वो चीज ना लेके मैं 24,750 में क्यों खरीदूं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दो जवाब है। पहले जवाब आपको पकड़ते हैं, आपने कहा 20,000 21,000 पहुंच चुकी है। अब वो चुकी नहीं है, चुकी था हो गया सर, वो पास्ट की बात हो गई। हमारा ये सेकंड फेज लॉन्च हो गया है। करेक्ट। तो आज के टाइम पे आपको ये रेट मिलना मुश्किल है। ठीक है, दूसरी चीज, जब हमारा फर्स्ट फेज आया था, वहाँ पे साइजेस अलग थे, वहाँ पे कुछ पार्टनर्स अलग थे, आर्किटेक्ट अलग था, कुछ चीजें चेंज थी। मेरे ख्याल से इसमें साइजेस भी इन्होंने अपग्रेड करा है, पार्टनर्स भी लेकर आए हैं। ठीक है, और भी चीजें समय के साथ सर चीजें बदलती है। 2025 में है, 2025 में एजुकेशन भी बदल चुका है। अब वो एजुकेशन हर बंदे को अलग अलग मिल रही है, तो कंपनियां भी अपने आप को उसी हिसाब से बना रही है इस पूरे मार्केट में। ठीक है, तो आज के टाइम पे जो हमारा रेट है 24,750, ये हमने इस हिसाब से प्लान करा है कि जिस जगह पे हम आपको ये रेट दे रहे हैं, तो क्या हम वो चीज आपको दे पा रहे कि नहीं दे पा रहे। और एक चीज और हमने ध्यान रखा है, जो हमारे पुराने बायर्स थे जिन्होंने 13, 13,500 में जो यहाँ पे एंट्री करी है, ठीक है, उनको ना करते भी 5 से 6 हजार का प्रॉफिट मार्जिन मिल चुका है। ठीक है,
अगर वो भी चाहे तो जब इस रेट पे आए तो उनको कहीं से लॉस ना हो। एप्रिसिएशन उनके लिए भी बहुत अच्छा आ गया सर। 13,000 आज 24,000 पे बैठे हैं और इस बात को हुए कई साल नहीं हो गए, कुछ ही साल हुए हैं सर। और एक छोटी सी मैं आपको बात कहूंगा, काफी सारे लोग कहते हैं कि यार मेरे दादाजी ने अगर गोल्फ कोर्स पे प्लॉट ले लिया होता तो हम कहाँ से कहाँ होते हैं। बिल्कुल दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ गुड़गांव। ये आज भी स्टार्टिंग ऑफ गुड़गांव है। आज आप यहाँ पे खरीद लो, आपको एयरपोर्ट सर यहाँ से बिल्कुल क्या मिनट की दूरी है। मैं 5-10 नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा आप एक बार मेरे साथ चलो, आप देखो आप एयरपोर्ट कैसे पहुंच रहे हैं। करेक्ट, देखो लोकेशन नो डाउट इज अ प्लस पॉइंट है। डेवलपर का पहला लॉन्च है तो डेवलपर का बैकग्राउंड भी देखना चाहिए उस हिसाब से। बिल्कुल। रेजिडेंशियल में इनका पहला लॉन्च है, कमर्शियल में पुराना अपने आप को प्रूव कर रखा है। लेकिन वो ये कि रेजिडेंशियल लेके आए तो फिर टॉप नॉच लेवल का लेके आ रहा है इन कंपैरिजन टू द स्टॉलवर्ड्स अगर गोदरेज या डीएलएफ से बात करें। नेक्स्ट फॉलो अप क्वेश्चन मेरा यही बनता है कि जैसे आप अगर इसकी जो स्टार्टिंग टिकट साइज है दैट इज समवेयर अराउंड 10 CR ऑनवर्ड्स। बिल्कुल सर, बिल्कुल है ना, 10 करोड़ के आसपास से स्टार्ट हो रहा है। तो मैं सीधा कंपैरिजन अगर मैं इन्वेस्ट करने का सोच रहा हूँ तो मेरे पास ऑप्शंस ना 2-3 और निकल के आते हैं। वन इज डीएलएफ, ऑफ कोर्स है ना, डीएलएफ के मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं जो रेडी टू मूव स्टेज पे, जैसे हमारा गोल्ड कोर्स रोड पे हो गया, या इनका जो अपना आर्बर है सर, राइट एक्सटेंशन रोड पे, या इनका प्रिवाना जो है, प्रिवाना का नया फेस अब लॉन्च होने वाला है। तो मैं उसमें इन्वेस्ट करूं या गोदरेज का प्रोजेक्ट है गोल्ड कोर्स रोड पे जो नया लॉन्च आ रहा है उस पे इन्वेस्ट करूं, या द्वारका एक्सप्रेसवे पे एलान में इन्वेस्ट करूं। तो इस चीज को लेके मैं कहीं ना कहीं अभी कंफ्यूजन पे चल रहा हूँ। बिल्कुल, कौन सा मेरे को समझ, वैल्यू फॉर मनी बेसिकली मेरा कौन ज्यादा देगा। अगर आप डीएलएफ ब्रांड वैल्यू के हिसाब से देखें तो उसको कोई बीट नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। तो मेरे को वही समझ नहीं आ रहा कि यार मैं पैसा अपना लगा रहा हूँ तो मैं एलान के साथ कैसे लगाऊं, क्यों लगाऊं इन कंपैरिजन टू गोदरेज या डीएलएफ। समझ गया। चलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप जो ये पैसा लगाना चाह रहे हैं, आप लगाने के बाद क्या करेंगे? रहेंगे यहाँ पे या बेचेंगे? देखो दोनों पर्पस हैं। इनिशियली तो एज ए इन्वेस्टमेंट ही रहती है। और बड़े घर में कौन नहीं रहना चाहता। बिल्कुल राइट। काफी सारे लोग सर हमारे पास आ रहे हैं, वीडियोस भी बना रहे हैं, वो कंपेयर कर रहे हैं कमेलियास को लेकर कि ये प्रोजेक्ट क्या बेटर देन है कमेलियास से। कुछ लोग प्रिवाना को लेकर बना रहे हैं। राइट, ठीक है। आज जो हम बात कर रहे हैं, एलान की बात कर रहे हैं, मैं कहीं से भी आपको ये नहीं बोलूंगा कि हम डीएलएफ से बहुत अच्छे हैं। डीएलएफ ने एक इकोसिस्टम बनाया है पूरे गुड़गांव के अंदर। आज जो गुड़गांव आपको दिख रहा है ना, उसमें डीएलएफ का बहुत बड़ा शेयर है। ठीक है, उन्होंने हमको गोल्फ कोर्स बना के दिया, वो SPR पे आए हैं, प्रिवाना लेकर आए हैं। उनका जो टेस्ट है काम करने का वो तरीका अलग है, उनके कस्टमर्स भी अलग है सर। ठीक है, डीएलएफ कहीं पर भी जाता है वो पूरा इकोसिस्टम सेट करता है। ठीक है, अब वो प्रिवाना आया है, प्रिवाना में उनके पास बहुत अच्छा लैंड बैंक है। ठीक, अब वो कह रहे हैं कि हम साइबर सिटी 2 लेकर आएंगे। ठीक है, एक एप्रिसिएशन का वहाँ पे पार्ट आएगा जब साइबर सिटी 2 आएगी। बट आपको यहाँ पे तय करना है कि जब आप डीएलएफ प्रिवाना जा रहे हो और यहाँ पे जा रहे हैं तो आप जो ये खरीदना चाह रहे हैं आपका पर्पस क्या है। अगर आप रहने के पर्पस से ले रहे हो, मुझे लगता है एलान आपके लिए ज्यादा बेटर चॉइस होगा। क्यों होगा? हम जो क्लब हाउस लेकर आ रहे हैं उसमें भी 7 फ्लोर्स है। ठीक है, 90 फीट का हमने हाइट दिया है। ठीक है, हमने एक एक चीज का ध्यान रखा है। देखिए, हम ना सीखते हैं एक दूसरे से। हम बहुत पुराने नहीं है इस मार्केट में जितना डीएलएफ पुराना है। ठीक है, हमने डीएलएफ से सीखा है और कहीं ना कहीं कहा जाता है गुरु से जो चीजें सीखते हैं तो चेला हमेशा आगे जाता है। ठीक है, तो हमने वो चीजें सीखी है। कमियां सब में होती है सर, हम में भी कमियां है, उनमें भी होगी। ठीक है, हमने उस चीज को डेवलप करा कि यार हम जो बायर्स को 10 करोड़ की चीज दे रहे हैं, हम 10 करोड़ से उस बायर को 20 करोड़ तक कैसे लेके जाएं। आप मेरे प्रोजेक्ट में आओ, ठीक है, आप डीएलएफ प्रिवाना लो, वहां की लोकेशन अभी इससे बेटर नहीं है। इस चीज को तो आप भी डिनाई नहीं करोगे, इससे बेटर नहीं है। करेक्ट, वो अपकमिंग लोकेशन है। हाँ, वो अपकमिंग लोकेशन, ये कमिंग लोकेशन मींस कि ये हो चुकी है, ये आ चुकी है। हाँ बिल्कुल, द्वारका एक्सप्रेसवे अप एंड रनिंग है। राइट, लोकेशन एडवांटेज तो एनी डे है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप जब यहाँ पे आके इन्वेस्ट करते हो ना, आपको सब कुछ मिल रहा है, वहाँ पे सब कुछ मिलेगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ नहीं मिलेगा, वहाँ मिलेगा आने वाले टाइम पे। आपको ये देखना है जो आप पैसा लगा रहे हो वो ब्लॉक ना हो जाए। ठीक है, 10 करोड़ रुपए आज आप वहां लगाओ और यहाँ लगाओ, एप्रिसिएशन जल्दी कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिलेगा। और 10 करोड़ एक साथ भी नहीं लगाना, वो पार्ट्स में जाएगा। यही तो हमारा बेनिफिट है सर। राइट, पेमेंट प्लान का भी एडवांटेज कहीं ना कहीं। ऋषभ, आपकी बातों से ना एलान ग्रुप का मेरे को माइंडसेट पता चल पा रहा है कि किस हिसाब से वो चीजें इतने ग्रैंड स्केल पे डेवलप करने वाले हैं। हमने ना लोकेशन की बात कर ली, हमने प्राइस पॉइंट की कहीं ना कहीं बात कर ली, हमने साइजेस देख लिए कि इस वाले फेस में साइजेस बहुत बड़े आने वाले हैं। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कुछ ना मिसिंग मेरे को दिख रहा है। आप बताओ इस प्रोजेक्ट में और क्या चीज ऐसी है जो मेरे से मिस हो रही है या आपसे मिस हो रही है, या हमने उस बारे में डिस्कशन नहीं किया।
सर सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि मिस तो आपने कर दिया सर एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत सारे लोग भी मिस कर जाते हैं। क्या चीज? ठीक है, अब देखिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, जब आप इस प्रोजेक्ट में आए थे तो आपने क्या देखा था? लोकेशन देखा होगा, राइट, आपने अपने फ्लैट अपार्टमेंट के साइजेस देखे होंगे, ठीक है, क्लब हाउस का सब कुछ देखा होगा, क्या क्लब हाउस आ रहा है, कितनी अम्यूनिटीज आ रही है, राइट, फिर आपने पेमेंट प्लान देखा होगा, पर एक चीज आपने देखा सर, वो है जेंटर, वो नहीं देखा आपने। आप एक चीज सोचो सर, ये 10 करोड़ का प्रोजेक्ट है, ये 10 करोड़ के स्टार्टिंग रेट ऑफ प्रोजेक्ट है ये, करेक्ट, ठीक है, तो मींस कि यहाँ पे आपको क्या जेंट्री मिलेगी, जितनी अच्छी जेंट्री होगी उतनी अच्छी आपको नेटवर्किंग मिलेगी, राइट, राइट, ठीक है, और वो कहीं ना कहीं आपको रीसेल वैल्यू अच्छी दिलाती है और एप्रिसिएशन तो आपको मिलती है सर। करेक्ट। डीएलएफ कमेलियाज में मेरे को लगता है इसलिए डीएलएफ कमेलियाज है क्योंकि वहाँ पे फिर लोग उस लेवल के रहते हैं। लोग उस लेवल पे सर, बिल्कुल Right. सही बात है, ठीक है, नहीं तो आज का टाइम का जो बिल्डर है वो यंग बिल्डर है, माइंडसेट जो होता है यंग होता है, हर कोई एक दूसरे से बेहतर बनना चाहता है। करेक्ट, करेक्ट, हर कोई कुछ नया अब प्रेजेंट एक चीज देखो, एज ए चैनल पार्टनर हम लोग ऐलान के साथ काम करते हैं, हम भी करते हैं, हम एक दूसरे से अच्छा बनना चाहते हैं सर। Right. यार मैं इतने सेल करूंगा, मैं ये चीज करूंगा, मेरे को ये नॉलेज होगी, तो मैं तो बिल्डर भी कहीं ना कहीं कर रहा होगा ना, तो यही चीजें ऐलान ने भी करी है। 10 करोड़ से प्लस का प्रोजेक्ट है, यहाँ पे आपको जेंट्री बहुत अच्छी मिलेगी, रिसाइडिंग बहुत अच्छी है, ये पहले से डेवलप सेक्टर है सर, तो ओवरऑल आपको हर चीज अच्छी मिलेगा। हाँ, कनेक्टिविटी मैंने देखा है, दिल्ली से भी आके देखा है, गुड़गांव से भी आके देखा है प्रॉपरली, तो कनेक्टिविटी वाइज कोई दिक्कत नहीं है मेरे को जहाँ तक लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, डेवलपर का माइंडसेट भी बहुत अच्छे लेवल का लग रहा है, जिस हिसाब से वो पार्टनर्स अपने लेके आए हैं, सारे इंटरनेशनल लेवल की पार्टनर्स हैं, तो एक अच्छी प्रोपोजिशन उस हिसाब से निकलती है कहीं ना। आई होप मैंने इस वीडियो से आप सभी के जो क्वेश्चंस जनरल सेंस में रहते हैं वो सारे एड्रेस किए, और जो साथ में मेरे वीडियो में था वो हमारी टीम से ही है, तो ऐलान का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है वो। बेसिक एजेंडा ये था कि जो भी कस्टमर्स के जो एंड यूज़र्स हैं या फिर इन्वेस्टर्स हैं उनके क्या क्वेरीज रहते हैं उनको हमने एड्रेस करने का ट्राई किया है। मेरे साथ अगर आप इस प्रोजेक्ट में एंटर करना चाहते हैं तो आपको डुअल एडवांटेज है। एक आपका है कि आपकी कंफर्म अलॉटमेंट रहेगी, साथ में बहुत बढ़िया यूनिट आपको मैं सिलेक्ट करके दिलवाऊंगा। साथ ही साथ जो भी मेरे साथ इस प्रोजेक्ट में एंटर करते हैं उनको डिस्काउंटिंग की कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैक्सिमम साइड पे जो भी डिस्काउंटिंग पॉसिबल होगा वो मैं ज़रूर आपके लिए कराऊँगा। आप हमसे ज़रूर कनेक्ट कीजिए, हमारा नंबर स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा। सो लुकिंग फॉरवर्ड, थैंक यू सो मच।